फ्रेंड्स नमस्कार। यदि आप भी 68th बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 69th अथवा आगामी बीपीएससी की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए इस एपिसोड को अवश्य देखें। यह आपकी परीक्षा से रिलेटेड है। ध्यान दें, स्पेशली 68th बीपीएससी वाले वीसीएस के जनरल स्टडीज़ नोट्स जो आप यहाँ पर देख सकते हैं और करेंट अफेयर नोट्स जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी हम इस दोनों फोल्डर को पूरा ओपन करके आपको दिखाएंगे, इसके सारे कंटेंट्स को दिखाएंगे। बने रहे वीडियो में। 67th बीपीएससी री एग्जामिनेशन में 30 सितंबर 2022 को जो परीक्षा हुई थी, 123 मार्क्स का क्वेश्चन इससे डायरेक्ट मैच किया है। ध्यान देंगे, ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है कि क्वेश्चन मैच कर गया है इसलिए हम दिखा रहे हैं, बल्कि इसलिए दिखा रहे हैं कि ये एक कठोर तपस्या, कठोर मेहनत का परिणाम है। इसलिए आप लोग इस जिस्ट को अवश्य एक बार पढ़ें और अपनी परीक्षा में 68th में अपना नंबर सुनिश्चित करें। 120 प्लस मार्क्स आपको आराम से आ सकते हैं। हमने पिछले एपिसोड में बताया था कि करेंट अफेयर से 67th री एग्जामिनेशन में 45 प्रश्न आए थे। इसमें से बजट और आर्थिक सर्वेक्षण के कुल 8 प्रश्न पूछे गए थे। सभी 8 में 8 प्रश्न वीसीएस के इसी जिस्ट से अभी हम दिखा भी रहे हैं। पूरा जिस्ट दिखाएंगे कि पूरा क्या क्या मिलेगा 45 प्रश्न के लिए आपको 68th के लिए। 8 में 8 प्रश्न विथ ऑप्शन मैच किया है, जिसका प्रूफ हमने आपको दिखा दिया है। वीडियो उपलब्ध है, आप भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसकी सारी जानकारी देंगे, आप इसे कैसे इस नोट्स को प्राप्त करेंगे, और वीडियो के लास्ट में भी हम चर्चा करेंगे। वीडियो में केवल अभी हम इस जो जिस्ट है इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे और दिखाएंगे 67th री एग्जामिनेशन से कैसे यह इतना टैली किया है। तो 123 मार्क्स का क्वेश्चन जो है इस परीक्षा में मैच किया है। अब हम आपको दिखाना चाहेंगे करेंट अफेयर का सबसे पहले, उसके बाद हम जनरल स्टडीज़ का भी आपको दिखाएंगे। यदि आप इसे लेते हैं तो प्रतियोगिता दर्पण जनवरी 2022, फरवरी 2022, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 2023 तक का प्रतियोगिता दर्पण आपको अभी प्राप्त होगा। 68th बीपीएससी पीटी की मैं बात कर रहा हूँ। और उसके साथ ही आईएसएफआर जो इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसका अपडेट डाटा आपको अभी प्राप्त होगा। वीसीएस बिहार बजट 2022-23 का जिस्ट प्राप्त होगा। वीसीएस बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 का जिस्ट प्राप्त होगा। सेंट्रल बजट और फिर सेंट्रल इकोनॉमिक सर्वे का जिस्ट प्राप्त होगा। केवल इसी 4 जिस्ट से हमने दिखाया है कि 8 के सभी 8 प्रश्न बजट और आर्थिक समीक्षा से विथ ऑप्शन मैच किए हैं वीसीएस के इसी नोट्स से। इस नोट्स को अभी हम ओपन करके भी दिखा रहे हैं आप लोगों को, कुछ इसमें से, सब तो नहीं दिखा पाएंगे, समय का अभाव है। आइए हम जैसे बिहार बजट 2022-23 को आपको दिखाते हैं और इसमें क्या क्या डाटा यूज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, इसको समझना पड़ेगा। क्योंकि बीपीएससी में प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की आवश्यकता होती है, जो आप में अब तक डेवलप नहीं है। उसी को समझाने के लिए हमें ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। यहाँ पर देखिए, बजट बिहार बजट 2022-23 है। मैं एक और बात बता देना चाहूँगा, 68th बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में इस बार आपको इसी बजट और आर्थिक सर्वेक्षण से प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि परीक्षा 12 फरवरी को संभावित है और ये बजट जो है 28 फरवरी को प्रस्तुत किया गया था। इसलिए ध्यान देंगे कि इस बार इस परीक्षा में इसी से आपको काम चलाना है। इसमें जो सोर्स यूज़ किए गए हैं वो देखिए, एक्सप्लानेटरी मेमोरेंडम, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट 2006 जो अपडेट डाटा बिहार सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया गया था। फिर ग्रीन बजट 2022-23 का डाटा भी बिहार सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया गया था। बजट डॉक्यूमेंट्स का डाटा, लोन बुक से बीपीएससी कई बार प्रश्न पूछी है कि बिहार सरकार पर कितना ऋण है, क्या है, नहीं है, इस सब तरह के डाटा को भी अपडेट किया गया है। उसके बाद मिनिस्टर्स के स्पीच को लिया गया है। मिनिस्टर्स के स्पीच को बीपीएससी में 64th बीपीएससी में जब हाई कोर्ट में केस चला गया था तो उस समय हाई कोर्ट ने मिनिस्टर्स के स्पीच को ही माना था, और वन सर्वेक्षण रिपोर्ट पर बीपीएससी ने मिनिस्टर के स्पीच जो कि गलत दिया गया था डाटा, उसको सही माना और जो ऑथेंटिक डाटा था उसको गलत कर दिया। इसीलिए हमने इस बार मिनिस्टर्स के स्पीच को भी शामिल किया है। एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट को भी शामिल किया गया है। फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट को शामिल किया गया है। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को शामिल करके अपडेट कर दिया गया है। इतना सारा कुछ इसमें किया गया है। ये सिर्फ एक चीज़ जो अभी हम दिखा रहे हैं, बजट और आर्थिक समीक्षा, यदि बिहार का आप देखेंगे तो आर्थिक समीक्षा बिहार का लगभग 536 से 38 पेज का था, जिसको हमने खुद से पढ़ा और उसके बाद सब कुछ जो है अपडेट किया गया है बीपीएससी के लिए। तो ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए, जैसे बिहार का इकोनॉमिक सर्वे है तो इसको भी आप देख सकते हैं। ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही स्तर पर आपके काम आएंगे और आगामी परीक्षा में आपको नोट्स बनाने में भी काम आएंगे, कैसे नोट्स बनाना है। देखिए, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण है,
यहाँ पर इसके भी सोर्स आप देख सकते हैं, बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 जो गवर्नमेंट की डाटा है उससे लिया गया है, फाइनेंस डिपार्टमेंट फाइनेंस कमीशन की डाटा, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की डाटा, फिजिकल रिस्पॉन्सिबल बजट मैनेजमेंट एक्ट 2006 की डाटा, लोन बुक की डाटा, आर्थिकी की डाटा, इंडिया ईयर बुक की डाटा और अदर कई सारे सोर्स को हमने यूज़ किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यूज़ किया है हमने, फिर जो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो है उसके रिपोर्ट को हमने यूज़ किया है। तो कहने का मेरा मतलब, और ये 25 फरवरी 2022 को प्रस्तुत किया गया था और आपकी एग्जामिनेशन 12 फरवरी को संभावित है, तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आपको इस तरह के डाटा को ही पढ़ना चाहिए परीक्षा में, मैं तो यही कहूँगा, बाकी आप अपने हिसाब से जैसा समझें। उसके बाद देखिए ये सेंट्रल बजट है, ये फिर सेंट्रल इकोनॉमिक सर्वे है। मैं प्रतियोगिता दर्पण को भी किसी को ओपन करके दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं आपको दिसंबर ही फिलहाल दिखा दूँ। जैसे ये देखिए दिसंबर 2022 के डाटा को आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा फ़ॉन्ट है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में लिखा गया है और आप बहुत अच्छे से जो है इसको आराम से कवर कर लेंगे। हर जगह पर जहाँ पर इम्पोर्टेंट है उसको हाईलाइट अंडरलाइन कर दिया गया है और कई सारे जगह पर हाईलाइट भी किए गए हैं। तो इस सब तरह से जो है काफ़ी अपडेटेड डाटा आपको प्राप्त होगा और इसका प्रिंट आउट भी आप आराम से निकलवा सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स निकलवाए हैं। तो इस सब तरह से जो है ये करंट का आपका हो गया और इसका प्राइस जो है हमने केवल 300 रुपया रखा है, ठीक है। आप इसको ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेने की सारी जानकारी हम दे दिए हैं, आप उसे पढ़कर इसे प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको पूरे 1 साल का जो है करंट अफेयर जनवरी 2022 से जनवरी 2023 तक प्लस फरवरी भी आपको प्राप्त होगा, क्योंकि फरवरी में एग्जामिनेशन है तो ये भी आपको दिया जाएगा। और उसके बाद ये तो हो गई जो नए स्टूडेंट्स लेंगे उनके लिए है, और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जो 67th री एग्जामिनेशन तक के लिए ले चुके हैं करंट अफेयर सितंबर तक, उनका सितंबर तक जो ले चुके हैं उनको अक्टूबर ऑनवर्ड दिया जाएगा और जो 69th बीपीएससी वाले के साथ उनको दिया जाएगा अक्टूबर 2022 से लेकर के वो ले सकते हैं अक्टूबर 2023 वाले बैच में। इसमें 68th भी आपका कंप्लीट हो जाएगा और तब तक 69th का पीटी भी संभवतः हो जाएगा अक्टूबर 2023 तक। तो ये दोनों में ही आपके काम आएंगे। प्राइस 300 रुपया ही रखा गया है। नए लेंगे तो उनको जनवरी से लेकर के जनवरी 2023 तक का दिया जाएगा और जो पुराने स्टूडेंट्स ले चुके हैं सितंबर 2022 तक का करंट मैगजीन, उनको जो है यहाँ से अक्टूबर ऑनवर्ड अक्टूबर 2023 तक दिया जाएगा। तो ये दोनों ही बातें हमने क्लियर कर दी है। प्राइस 300 रुपया है, ये भी हमने क्लियर कर दिया। लेने का प्रोसेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप ले सकते हैं वैसे, ठीक है। तो ये हो गया करेंट अफेयर। अब हम आपको दिखाना चाहेंगे VCS का जो GS नोट्स है, ये सबसे प्रभावशाली है क्योंकि इसमें बहुत सारे कंटेंट यूज़ किए गए हैं और कंटेंट को बहुत ही हल्के वे से यूज़ किया गया है। इसमें NCERT हो गया, उसके बाद में घटना चक्र हो गया, उसके बाद में जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं BPSC के उसको यूज़ किया गया है। फिर उसके बाद में जो है जितने भी रेफरेंस बुक हैं BPSC और UPSC स्तर के उसको यूज़ किया गया है, जैसे कि क्या कहते हैं M लक्ष्मीकांत हो गया, रमेश सिंह का बुक हो गया, टाटा माइग्रा हिल्स, सिल्वन सिंह का साइंस एंड टेक का बुक हो गया। उसके बाद में मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जो आहिर साहब की बुक है उसका यूज़ किया गया है। तो कहने का मतलब है सारे ऑथेंटिक डाटा को इसमें यूज़ किया गया है और तब जा कर के ये बनाया गया है। इसमें देख सकते हैं आप कि आपको मिलेगा PDF नंबर 1 से लेकर के टोटल 24 तक। आप देख सकते हैं 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से जो है, फिर 11 से लेकर के 21, 22, 23, 24 तक आपको ये प्राप्त होगा, ठीक है। इसमें सब कुछ, इसमें जैसे घटना चक्र है तो घटना चक्र में क्या है, इसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, ये 5 सब्जेक्ट है। इसको अगर देखेंगे आप ठीक से तो इसमें लगभग 1200 प्लस पेज हो जाता है और इस 1200 प्लस पेज का कंपाइलेशन मात्र 27 पेज में किया गया है और ये 27 पेज गागर में सागर है। यदि आप परीक्षा के टाइम पर इस 1200 पेज को नहीं पढ़ पाते हैं तो केवल 27 पेज को पढ़ेंगे और ये पूरा 27 पेज जो है इसी में 1 में ही डाला गया है। आप जैसे 17 नंबर है, ये पूरा का पूरा मैकबुक है। इसमें जो भी पेज हो 10, 12, 15 पेज हो, उसमें पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स को जो है बता दिया गया। 14 नंबर में पॉलिटी है, इस पॉलिटी को पूरा का पूरा समाप्त कर दिया गया है। सब में 8, 10 पेज, 12 पेज है। इसमें नंबर 5 में जो है, इसमें देखिए, इसमें मैं दिखा देता हूँ, इसमें जनगणना है संभवतः। मैं किसी को ओपन करके भी दिखा देता हूँ। 5 नंबर को एक बार ओपन करके देख लेते हैं क्या है। देखिए इसमें जनगणना है, तो जो मैं कह रहा हूँ वही चीज़ें हैं सब में। देखिए 5 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर,
ठीक है। और इसमें जनगणना है, फिर जनगणना का सारा आंकड़ा जो है इसमें बिहार का अलग से, सेंट्रल का अलग से, कब कब इसको अपडेट किया गया है, उससे फिर बीपीएससी से भी अपडेट किया गया है। इसको हम आपको दिखाना चाहेंगे, एक बार देख लीजिए। यहाँ पर देखिए रेड पेन से बाद में फिर अपडेट, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप। जैसे देखिए साक्षरता जो 73% पहले था उसको भी अपडेट कर लिया गया है। यहाँ पर देखिए 74.04% हो गया है, तो उसको अपडेट किया गया है। उसके बाद देखिए हम आपको दिखाना चाहेंगे, नीचे देखिए कई सारे जगह पर आपको अपडेट मिले। यहाँ पर देखिए रेड पेन से अपडेट किया गया है। यहाँ पर देखिए फिर इस तरह से जो है बहुत अच्छा फॉन्ट में आपको सब कुछ प्राप्त होगा। आपको कुछ कर दे, यहाँ पर देखिए सब कुछ अपडेट किया गया है, देख रहे हैं आप, रेड पेन से बहुत कुछ अपडेट किया गया है बाद में। तो ये इस तरह से आपको सारा का सारा अपडेटेड डाटा प्राप्त होगा बीपीएससी 68 प्रीलिम्स के लिए। यहाँ पर देखिए बिहार का भी, यहाँ देखिए बिहार जनगणना 2011 एक दृष्टि में है, यहाँ पर जो अपडेट किया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं आपको एक बार दिखा देना चाहूँगा। देखिए 2001 में 47%, इतना परसेंट की वृद्धि, इतना परसेंट अप टू डेट, देख रहे हैं। इसको 68th के लिए जो है फिर से अपडेट कर दिया गया है। अब आप चाहें तो कुछ भी इसमें से आराम से देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छा तैयार किया गया है, यदि आप इसको लेना चाहें तो आराम से ले सकते हैं। और करेंट अफेयर के साथ इसका प्राइस जो है हमने मात्र 2000 रुपया रखा है। देखिए इस दोनों का प्राइस जो है मैं आपको एक बार बता देना चाहूँगा, इस दोनों का प्राइस 2000 रुपया रखा गया है RS है। और 150 प्रश्न में इस बार 123 प्रश्न 67th री में इसी से करेंट और जीएस से आए हैं। आप भी यदि चाहते हैं लेना तो आप इसको ले सकते हैं। आप इस वाले नंबर पर, इस पर पेटीएम कर सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है सारा डिटेल दिया गया है, उस पर आप पेटीएम अपना पैसा भेजने के बाद उसका एक स्क्रीनशॉट आप हमें जो है इस टेलीग्राम नंबर पर, या फिर VCS का जो ऑफिशियल मेल आईडी है विकास सिविल सर्विसेज, आप लिखेंगे VIKSCIVILCES@gmail.com, इस पर gmail.com, और इसके पीछे इसका शॉर्ट फॉर्म लगाएंगे VCS, ठीक है। VCS विकास सिविल सर्विसेज @gmail.com पर जो है आप हमें मेल करेंगे, और उसी पर जो है ये सारा आपको जनरल स्टडीज़ का भी और ये भी आपको चला जाएगा। ये तो हो गए जो नए स्टूडेंट्स लेना चाह रहे हैं उसके लिए। और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जो ले चुके हैं उनको मैं एक दो बात बताना चाहूँगा। PDF नंबर 1, PDF नंबर 3, PDF नंबर 1 घटना चक्र का पूरा है, सभी 5 सब्जेक्ट का कंपाइलेशन। PDF नंबर 3 जो है ये बिहार स्पेशल के लिए है। और उसके बाद जो है PDF नंबर 11 जिसको कि अपडेट किया जा रहा था 68th के लिए, ये तीनों अब तैयार हो गया है। इसमें इस दोनों में केवल प्रॉब्लम ये था कि इसको 350 DPI पे हमने करवा दिया था स्कैन, तो थोड़ा सा आप लोगों को प्रिंट आउट लेने में दिक्कत आ रहा था, फ़ॉन्ट थोड़ा छोटा रखा गया था। और इसका भी चूंकि ये बिहार स्पेशल का था, और इसमें इम्तियाज़ अहमद का सारा नोट्स जो है मात्र 4 पेज में ही तैयार कर दिया गया है आप लोगों के लिए। परीक्षा के टाइम पे आराम से आप इसका रिवीजन करके जा सकते हैं। ये 27 पेज है, ये 4 पेज है, पूरा का पूरा घटना चक्र और पूरा का पूरा इम्तियाज़ अहमद सब्जेक्टिव किताब से 31 पेज में टोटल। यानी आप बैठिए 4-5 पेज प्रतिदिन सुबह में एक बार देखना शुरू कीजिए, घटना चक्र और इम्तियाज़ अहमद आपका कंप्लीट, यानी बिहार स्पेशल और पूरा का पूरा घटना चक्र। और अभी तो 24 में से 22 आपके बचे ही हुए हैं, तो इसीलिए आप आराम से इसको कर सकते हैं। 11 नंबर पूरा का पूरा जो है विश्व भूगोल है, तो विश्व भूगोल को भी अपडेट कर दिया गया है। अब आप इसको ले सकते हैं। जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है ये एक 11 नंबर चला भी गया है, चूँकि ये तैयार हो रहा था, उस समय हम नहीं दे रहे थे जब आप लोग ले रहे थे, और अब तैयार हो गया है। तो जिनको लेना होगा वो ऑफिशियल मेल पे या फिर जो टेलीग्राम है हमारा उस पर पर्सनली आप हमको टेलीग्राम करके और ये मंगवा सकते हैं। ये तीनों अब आपको मिल जाएगा, और जो नए स्टूडेंट्स लेंगे उनको ये तीनों अब मिलेगा ही, ठीक है। तो अब हमने आप लोगों को बता दिया, यदि आप दोनों लेते हैं तो इसका प्राइस जो है 2000 रुपया है RS है, और यदि केवल करेंट अफेयर लेते हैं तो आपको 300 रुपया जो है इसका देना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही हमने दिखाने का प्रयास किया है, अब आपको जैसा भी लगा हो, लेकिन परीक्षा में नंबर के लिए हम यही कहेंगे आप लोगों को कि तैयारी कीजिए, दिन रात तैयारी कीजिए, बहुत अच्छे से कीजिए। थैंक यू।